भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला क्या आप जानते हैं, जिसमें आपके लिए अध्यात्म संबंधित वेदों से, पुराणों से, देवी देवताओं से, विभिन्न भगवानों की अलग अलग छोटी छोटी जानकारी लाई जा रही है। आइए इसी श्रृंखला में कुछ और जानकारी देखते हैं। श्रृंखला का नाम है क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जब दक्ष ने शिव का अपमान किया था तो देवी सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में आत्मोत्सर्ग किया था। आप जानते होंगे उस समय उनके क्रोध से कौन सी देवी उत्पन्न हुई थी। जी हाँ, उन देवी का नाम था भद्रकाली। और क्या आप जानते हैं कामदेव का प्रतीक क्या है? शायद आप नहीं जानते हो, मगरमच्छ कामदेव का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि अपराजित पृच्छा के अनुसार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की मूर्तियों के क्रमशः कौन से रंग होने चाहिए? बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। जी हाँ, उनकी मूर्तियों के उस ऑर्डर में हम देखें तो सफेद, लाल, पीला और काला रंग होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि केशव, नारायण और माधव रूप किससे उत्पन्न हुए? जी हाँ, भगवान वासुदेव से उत्पन्न हुए। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के कौन से रूप संकर्षण से उत्पन्न हुए? जी हाँ, उनके गोविंद, विष्णु और मधुसूदन रूप संकर्षण से उत्पन्न हुए। क्या आप जानते हैं कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार देवों के मुख उस ऑर्डर में किन दिशाओं की ओर होने चाहिए? जी हाँ, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 16वें चैप्टर के 45वें श्लोक में चतुर्मूर्ति मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की पूजा में भजन किसने गाए हैं? जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो नाग पत्नियों ने वो भजन गाए हैं। क्या आप जानते हैं श्री राम विष्णु का कौन सा अवतार है? जी हाँ, श्री राम 7वां अवतार है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण विष्णु का कौन सा अवतार है? जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो भगवान कृष्ण 8वां अवतार है। क्या आप जानते हैं महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु किस रूप में बैकुंठ में निवास करते हैं? शायद आपने भगवान विष्णु के बहुत रूप देखे हों। तो बैकुंठ में भगवान विष्णु 8 भुजाएं, 4 मुख तथा गरुड़ पर सवार इस रूप में विराजमान रहते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु की अनंत रूप में कितनी भुजाएं हैं? जी हाँ, उस अनंत रूप में उनकी 12 भुजाएं हैं। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के विश्व रूप में कितनी भुजाएं हैं? ये जिस रूप में उन्होंने गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को दर्शन दिए थे, ये उस रूप की बात हो रही है। जी हाँ, उसमें भगवान की 20 भुजाएं हैं। और क्या आप जानते हैं कि देवता मूर्ति प्रकरण के अनुसार किस रूप में भगवान शिव के बाएं हाथ में नींबू और दाएं हाथ में माला है? जी हाँ, उस रूप को तत्पुरुष कहते हैं। क्या आप जानते हैं किस प्रख्यात हिंदू भगवान का श्याम वर्ण है तथा उन्होंने वन माला पहन रखी है और वक्ष पर कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है? जी हाँ, भगवान विष्णु है वो जिन्होंने ऐसा किया है। और क्या आप जानते हैं कि प्रायः भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी भी होती है, लेकिन जब विष्णु जी अकेले दिखाए जाते हैं तब उनके वक्ष पर लक्ष्मी श्री वत्स रूप में दर्शाई जाती है। तो क्या आप जानते हैं लक्ष्मी जी का ये कौन सा रूप है? जी हाँ, उनको उस समय योग लक्ष्मी कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी के संबंध में कौन सा कथन कहा जाता है? कहा जाता है कि जब लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास दिखाई जाती हैं तब उनके 2 हाथ होते हैं, लेकिन जब अकेली दिखाई जाती हैं तो 4 हाथ होते हैं। उसको पृथक चतुर्भुज रूप कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि देवी महालक्ष्मी के कितने हाथ हैं? जी हाँ, उनके 18 हाथ हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के परिवार में वेद मूर्ति नाम से कौन प्रख्यात है? शायद आप ना जानते हो, गरुड़ जी वेद मूर्ति नाम से जाने जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि 2 हाथों में चक्र और गदा धारण किए भगवान विष्णु को किस नाम से जाना जाता है? उनको लोकपाल विष्णु कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु का क्या नाम है? जी हाँ, बहुत सारे लोग शायद कलगी अवतार कह देंगे, पर ऐसा नहीं है। कलयुग में भगवान विष्णु का नाम है केवल विष्णु। क्या आप जानते हैं कि वन दुर्गा देवी किस पर आरूढ़ है? जी हाँ, वो महिष शीश पर आरूढ़ है। क्या आप जानते हैं कि नव दुर्गा का कौन सा रूप गरुड़ पर आरूढ़ है? जी हाँ, उनको चंद्र घंटा कहते हैं।
और क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में शिव भगवान बरगद के पेड़ के नीचे नृत्य कर रहे थे, तो अचानक एक करकोटक नाग उनके पैर में काटने के लिए दौड़ा और भगवान शिव ने अपना पैर उठा लिया, लेकिन नृत्य करते रहे। ये प्रख्यात नृत्य मुद्रा क्या आप जानते हैं कि किस रूप से ज्ञात है? जी हाँ, उस मुद्रा को भुजंग त्रसिता रूप कहते हैं। और इसी के साथ इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। आपके लिए आने वाले कैप्सूलों में, इसी श्रृंखला में क्या आप जानते हैं, और कुछ ऐसी अध्यात्म संबंधित रोचक जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।